वाणियों को सुना। हमारे सम्मानीय बैरागी जी ने वाणियां बोली और आपने सुना, तो इन वाणियों से क्या ग्रहण किया, क्या सुना, क्या समझा, क्या विचार किया? सत्संग तो वही है, सत्य का संग। हमने गुरु महाराज की कौन सी वाणी को सत्य किया, किसको अमल किया? अब सत्संग के 3 गुण कौन से हैं? विवेक, वैराग, गुरु भक्ति। विवेक किसे कहते हैं? सत्य असत्य परखने को विवेक कहते हैं। वैराग, इस लोक से परलोक की भावना को त्यागने को वैराग कहते हैं। अगर हम सत्संग में बैठे हैं और घर ध्यान का लगा हुआ है, बातों का लगा हुआ है, काम काज का, तो शरीर अकेला बैठा, मन तो है ही नहीं है। ज्ञान मन को कराना है, शरीर को नहीं। शरीर तो कर्म करता है। इसलिए अपनी सभी इच्छाओं को मार के सत्संग को ध्यान से सुने, श्रवण को ध्यान से लगाएं, उस पर विवेक विचार करें और गुरु भक्ति, गुरु के बताए मार्ग पे चले। तो सत्संग है और रात भर सुना और हमने सुनाया और ग्रहण न किया तो क्या फायदा यारो? रात भर पीसा पारे में सकेला, क्या फायदा? चल्ली में भैंस लगाओगे तो क्या फायदा? उसमें विवेक विचार बुद्धि नाम की वो बनाओ, जिससे कुछ तो मिले। हमने इतनी मेहनत की, समायने की, पर ग्रहण नहीं किया। आज सुना और कल वैसे का वैसा, क्या फायदा? तो सत्संग प्राप्त कैसे हो? संत महापुरुष कहते हैं 3 जगह से होती है: श्रवण, मानन, निध्यासन। श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण सुनने को कहते हैं। अगर हम वाणी को ध्यान से सुन ही नहीं रहे तो फिर उसका निश्चय कैसे करेंगे, मानन कैसे करेंगे? और फिर तब सुना ही नहीं तो परखेंगे भी क्या? इसलिए सर्वप्रथम ध्यान सत्संग पे होना चाहिए, बातों में ना लगे, एक दिन बीड़ी तंबाकू को ना पिए, गुरु महाराज के वचनों को ग्रहण करें, ग्रहण करें। जय हो, जय हो। और अपने जीवन में गुरु जरूर बनाए, जरूर बनाए। राम कृष्ण से को बड़ा 3 लोक के वेदनी, फिर वे भी गुरु आज्ञा दी। तो राम कृष्ण तो भगवान थे, लेकिन उनके भी गुरु थे। यारो आप और हम कौन से खेत की मूली है? तब भगवान के गुरु थे। संत सोमणि रविदास जी महाराज के गुरु थे, बाबा साहब के गुरु थे। तो हमारे गुरु नहीं है, तो हमें बात करने का अधिकार नहीं है, नहीं है। इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाए, किसी को भी गुरु बनाए। गुरु जानकर बनाना, गुरु पहचान कर बनाना, गुरु समझकर बनाना। गुरु वह जहाज है तुम जिसमें बैठ गए तो भव से पार हो जाओगे, तुम्हारे सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे। और कहीं तुमने उल्लंघन किया, गुरु महाराज के वचनों को नहीं माना, तो मटिया मैट हो जाओगे। यारो सोच समझ के लेना। संत महापुरुष 3 प्रकार के होते हैं: पेट के, ठेठ के और चपेट के। अब कुछ संत महापुरुष पेट के होते हैं भोजन के लिए, कुछ ठेठ बालापन से होते हैं और कुछ चपेट में बन जाते हैं। बीच में गलत कर्म कर लिए तो अब क्या करें? दाढ़ी बना ले, संत महापुरुष का वेश धारण कर ले।
तो सही संत तो ठेठ का ही होता है। बालापन से हरी वजह जग से रहा उदास, तुलसी ऐसे संत की तीरथ तेरे बाट। जय हो। तो ये बात मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी रामायण रचयिता कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात। दृढ़ प्रहलाद को देखो, माँ के गर्भ से ही भक्ति की है। अष्टांग ऋषि को देखो। तो यारो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। भक्ति जब भी चाहो, अभी भी समय है। गुरु महाराज की शरण में चले जाओ, चले जाओ। लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। यारो पलट कर देखो, जवानों से शमशान भरे पड़े हुए हैं। जवान ही जा रहा है, बुढ़ापा ही नहीं जा रहा। तो अभी भी भजन कर लो भैया, भजन कर लो।